चेक करते हैं इसका सारंग जो है ना वो बजता है कि नहीं बजता। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको छेड़ा है तो ये बजना शुरू हो गया। इसमें 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक यूज की गई है। डिस्क का अगर साइज की बात करें तो काफी अच्छा साइज है। कैमरामैन आपको इसकी फ्रंट लुक दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक फ्यूचरिस्टिक स्लिम स्लीक शेप है। 4 लाइट्स हैं इसके अंदर, जिसको अभी हम थोड़ी देर में ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी की ब्रांडिंग नजर आएगी। जैसे ही आप इसको हल्का सा राइट की तरफ पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। हम बाइक को लॉक करने के लिए थोड़ा सा टर्न करते हैं, तो इसको भी हमने टर्न किया है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। तो इसको नीचे की तरफ पुश करके थोड़ा सा मैंने लेफ्ट पुश किया है तो ये आप देख सकते हैं लॉक पे चला गया और इसका जो हैंडल है ना वो लॉक हो चुका है। लेग स्पेस की बात करें तो माशाल्लाह इसकी लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पे ड्राइव करेगा, फ़र्ज़ किया मैं बैठता हूँ तो बैठने के दौरान ये देख लें मेरी जो टांगे हैं वो आगे नहीं टच कर रही, कितना ज़्यादा गैप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक ब्लॉगर्स के साथ मैं हूँ मज़हर इकबाल। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ पाक जोन इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में मौजूद हूँ। आज हम रिव्यू करने वाले हैं PES स्कूटी L मॉडल का, जो कि आपको एक चार्ज पे देगी 110 किलोमीटर, वो भी 60 किलोमीटर आर की स्पीड पे। तो मजीद इसका रिव्यू करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सफदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। सर हमारे नाज़रीन के लिए आज क्या स्पेशल होने वाला है? आज सबसे पहले आपको मैं वेलकम करूंगा पाक जोन इलेक्ट्रिक मोटर्स की फैक्ट्री में। आपने माशाल्लाह सारा बड़ा अच्छा ओवरव्यू किया, जैसा कि हमारे प्लांट इंचार्ज ने आपको सारा जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, पोर्शंस हैं, वो सारे बताए। और अभी जो है मैं जो हमारी एक हॉट आइटम है, और आपको पता है कि ये जो दौर या इरा स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान में, ये बेसिकली अब ईवी का स्टार्ट हो गया है। और ईवी के अंदर कह लें कि अभी ज़्यादा रुझान जो है वो स्कूटी में है। तो हम बड़ी देर से जो है ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की बाइक राइडर्स हैं वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी एक रिसर्च की और उसके मद्दे मुकाबल हम एक अच्छा जो है वो मॉडल लेके आए हैं, जो स्कूटी का PES 70L जो है ये लिथियम आयरन फास्फेट में हमारा मॉडल है। और इसके जो है माशाल्लाह बड़े शानदार फीचर्स हैं। जी नाज़रीन, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसके टायर की बात करें तो इसमें 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। इसके रिम की बात करें तो देखें कितना खूबसूरत स्टाइलिश किस्म का एक रिम दिया गया। अगर दूसरी साइड पे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसके अंदर ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक यूज की गई है। डिस्क का अगर साइज की बात करें तो काफी अच्छा साइज है। कैमरामैन आपको इसकी फ्रंट लुक दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक फ्यूचरिस्टिक सी शेप है इसकी, एक स्लिम स्लीक शेप है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अगर दिखाएं LED लाइट्स देखने को मिलती हैं। 4 लाइट्स हैं इसके अंदर, जिसको अभी हम थोड़ी देर में ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी की ब्रांडिंग नजर आएगी। नीचे की तरफ आए तो एक खूबसूरत किस्म के एलिगेंट मडगार्ड यूज किए गए हैं। मजीद कैमरामैन अगर आपको ऊपर की तरफ लेके आए तो आप देख सकते हैं पाक जोन इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग नजर आएगी आपको। ऊपर की तरफ देखें कैमरामैन अगर आपको इसके डिजिटल मीटर की तरफ लेके आए तो मैं अब इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको हल्का सा राइट की तरफ पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। ये देखें इसके अंदर आपको जितने भी फंक्शन है वो प्ले होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको जितने आपने किलोमीटर कर लिए हैं वो शो होते हैं, यहाँ पे स्पीड शो होती है और यहाँ पे आपको बैटरी की हेल्थ नजर आती है। लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा पुश करते हैं, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रिप है ये ऑन हो गई है। ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू दे रही है। आप भी इसकी लाइट्स जो है ना वो ऑन करते हैं तो जैसे ही मैं थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ इसको बटन को पुश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो गई है। और माशाल्लाह ये अभी लो लाइट है तो इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। अब मैं इसको हाई बीम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अब चारों लाइट्स इसकी ऑन है और इसकी थ्रो भी काफी अच्छी है और खूबसूरत लुकिंग के साथ, खूबसूरत ब्रांडिंग के साथ पाक जोन इलेक्ट्रिक स्कूटी। इसके अंदर पार्किंग का ऑप्शन भी, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग में चला गया, मतलब अब ये रेडी मोड में नहीं है। तो रेडी मोड में लेके आने के लिए इसको हम थोड़ा हल्का सा पुश करेंगे तो ये देख लें रेडी मोड में आ गया। अब इसको हम ड्राइव करेंगे या आप ड्राइव करेंगे, ये एक्सेलेरेटर है, जैसे इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा आप पुश करते हैं ये स्टार्ट हो जाती है। ये अभी फर्स्ट मोड में है। देखें विद इन सेकंड्स जो है ना इसकी स्पीड 45 पे चली गई है। तो अब हम इसको सेकंड मोड में चेक कर लेते हैं। ये इसका मोड का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ पुश किया सेकंड मोड में चला गया। सेकंड मोड में ये आपको दे रहा है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब हम इसका थर्ड मोड चेक कर लेते हैं। थर्ड मोड में जैसे मैंने इसको विद इन सेकंड जो है ना इसकी स्पीड 60 किलोमीटर आवर की स्पीड पे चली गई है। 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से इसका टायर घूमता हुआ आप देख सकते हैं। टायर की तरफ अगर कैमरामैन आपको फोकस करे तो आप देख रहे हैं कि इसके लाइव नाजर टायर के घूमने के 60 किलोमीटर आवर की स्पीड पे। अब कैमरामैन दोबारा फ्रंट की तरफ अगर लेके आया तो मैं जैसे ही एक्सेलेरेटर को छोड़ता हूँ तो विद इन सेकंड इसकी स्पीड आप ये देख सकते हैं, मैंने छोड़ दिया है, विद इन सेकंड इसकी स्पीड जो है ना 0 हो जाएगी।
तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इसके अंदर हॉर्न का ऑप्शन मिलता है आपको, साथ में राइट इंडिकेटर ये देख सकते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर, हाई लो बीम ऑप्शन। तो फ्रंट पे अगर कैमरामैन आपको इसके इंडिकेटर्स दिखाए तो ये आप लेफ्ट इंडिकेटर देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू इसका है। अब ये राइट इंडिकेटर आप देख रहे होंगे। और इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर इसके अंदर अंदर की तरफ जिसमें मतलब आम इंडिकेटर्स होते हैं बाहर होते हैं जो टूट जाते हैं, इसका टूटने का भी कोई खदशा, हाँ ये है कि फ्यूज़ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन टूट नहीं सकेंगे। ये फ्रंट ब्रेक है। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, अगर आप ये पार्किंग वाला बटन नहीं यूज़ करते तो ये फ्रंट ब्रेक आप दो दफ़ा हल्की सी पुश करेंगे रेडी मोड में आ गई है। ये बैक ब्रेक है, आपने कोशिश करनी है कि जब भी ब्रेक लगाएं बैक ब्रेक यूज़ करें, फ्रंट ब्रेक कम से कम यूज़ करें। तो अब हम इसकी सीट की बात करें तो सीट एक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत एक बड़ी सीट है जिसके ऊपर दो लोग बड़े इजीली बैठ सकते हैं। तो बैक साइड पे एक टेक दी गई है, बैक साइड पे जो बैठेगा उसके सफ़र को आसान बनाएगी। अब हम इसकी सीट स्टोरेज की बात करें तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा लेफ़्ट की तरफ पुश करता हूँ तो ये देख लें इसकी सीट ओपन हो चुकी है। तो ये देखें। अब हम नीचे की बात करें तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मिले चार्जर मिलेगा, मिरर मिलेंगे, वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर मैं इसके चार्जर की बात करूं तो वो मैं आपको दिखा सकता हूं कितने एम्पेयर का चार्जर है। 60 वोल्ट और 10 एम्पेयर का चार्जर यूज़ किया गया है जो इसके लिए काफ़ी है। इसकी स्टोरेज की बात करें तो माशाल्लाह स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे होंगे। तो स्टोरेज के अंदर आप अपना कोई हेलमेट रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, लंच बॉक्स रख सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपने ग्रॉसरी वगैरह परचेज़ की है तो वो भी रख सकते हैं। तो मज़ीद अगर हम इसके चोर, मैं इसको चोर स्विच बोलता हूँ, वैसे तो हम इसको ब्रेकर बोलते हैं। अगर हम ब्रेकर ऑन ऑफ करते हैं तो इसके फंक्शंस का मज़ा लेते हैं। अभी ये इसका ब्रेकर ऑन है, जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो इस स्कूटी बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। अब इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके जितने भी फीचर्स हैं उनका आप मज़ा नहीं ले सकते। अगर आपने इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको ऑपरेट करना है, ऑपरेशनल करना है तो आपने ये ऑन रखना है। अगर आपने एंटी थिफ्ट अलार्म सिस्टम ऑन करना है तो उसके लिए आपको ब्रेकर ऑन रखना पड़ेगा। मतलब आप कहीं अपने ऑफिस गए हैं या कहीं बाजार में गए हैं, इसको आपने एंटी थिफ्ट को अलार्म को ओके किया है तो आपको ये ऑन रखना पड़ेगा। तो एक और मैं आपको इसकी इजाफी चीज़ बताता चलूँ, जब भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को वॉश करवाना है तो आपने ब्रेकर को ऑफ कर देना है। ये आपके लिए एक प्रिकॉशंस है, उससे ये होगा कि आपकी स्कूटी को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। मतलब आपकी बैटरीज, मोटर, चीज़ जो है ना साइलेंट हो जाएगी। तो बाकी हम इसके फीचर्स की बात करें, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन आपको इसके साथ 2 कीज़ मिलती हैं, 2 रिमोट मिलते हैं। रिमोट के साथ भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कीलेस ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रल लॉक सिस्टम भी है। जैसे ही आप इसको, ये अनलॉक वाला ऑप्शन है तो ये लॉक वाला, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं 2 दफ़ा तो ये लॉक हो जाती है। तो जैसे ही इसको कोई छेड़ेगा तो जैसे मैं अभी इसको छेड़ता हूँ तो ये इसका अलार्म सारन जो है ना बजना शुरू हो जाएगा। चेक करते हैं इसका सारन जो है ना वो बजता है कि नहीं बजता। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको छेड़ा है तो ये बजना शुरू हो गया, मतलब ये लॉक भी है और इसका सारन जो है ना वो बज भी रहा है और आप एक्टिव हो गए हैं। तो नाज़रीन इसका हैंडल लॉक सिस्टम भी है। जैसे हम आम बाइक को लॉक करते हैं तो इसके अंदर भी ऐसा हैंडल का लॉक सिस्टम मौजूद है। हम बाइक को लॉक करने के लिए थोड़ा सा टर्न करते हैं तो इसको भी हमने टर्न किया है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, तो इसको नीचे की तरफ पुश करके थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट पुश किया है तो ये आप देख सकते हैं लॉक पे चला गया और इसका जो हैंडल है ना वो लॉक हो चुका है। अब ये आपकी स्कूटी चोरी नहीं हो सकती। अब इसको कोई उठा के तो ले जा सकता है, वरना इसको कोई ड्राइव, और उठाने के लिए भी कोई ईजी नहीं। इसका अपना वेट भी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। लेग स्पेस की बात करें तो माशाल्लाह इसकी लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पे ड्राइव करेगा, फ़र्ज़ किया मैं बैठता हूँ तो बैठने के दौरान ये देख लें मेरी जो टांगें हैं वो आगे नहीं टच कर रही, कितना ज़्यादा गैप है। मज़ीद अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपने कोई, आजकल सोसाइटी बल्कि हम बाइक पे वाटर फिल्टर से अपनी बोतल वगैरह पानी के भरने के लिए निकलते हैं तो बाइक की टैंकी पे रखते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपनी बोतल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। मज़ीद बैग रख सकते हैं, कुछ शॉपर वगैरह है वो रख सकते हैं। अगर बच्चा खड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्पेस है। अगर साथ में अगर कैमरामैन दूसरी साइड पे एक स्टोरेज है जिसको मैं बोलता होता हूँ अक्सर ग्लव बॉक्स स्टोरेज है, इसके अंदर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, कोई और चीज़ें हैं छोटी मोटी वो भी रख सकते हैं। आपको एक USB पोर्ट मिलता है जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और मज़ीद इजाफी चीज़ अगर बताऊँ, हम पाकिस्तानी हैं, दही चने या इस तरह की कोई चीज़ें बैग चॉपर में लेके बाइक्स पे लटकाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे हम हमारे पास चॉपर है वो कहाँ पे हैंग करें, कहाँ पे लटकाएं। कंपनी ने आपके लिए वो भी इजी कर दिया कि इसके अंदर एक हैंगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने शॉपर वगैरह हैंग कर सकते हैं।
मतलब 5 kg से लेकर 10 kg तक आप अपना वेट यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि इतने सारे फीचर्स तो बता दिए हैं मगर ये चार्जिंग कैसे होनी है। तो चार्जिंग पोर्ट में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपने चार्जिंग के लिए स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे इसका प्लग दिया हुआ, यहाँ पे अपना वो चार्जर लगाना है। इतने सारे फीचर्स आपको बताए, लेकिन आपने सोचा होगा कि जो बैक पे बैठा होगा उसके लिए तो फुट रेस्ट नहीं दिए हुए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ तो ये फुट रेस्ट में बैक जो बंदा बैठेगा यहाँ पे उसके लिए ये फुट रेस्ट है। इसके साथ आपको 2 स्टैंड दिए जाते हैं, एक बड़ा स्टैंड है और एक छोटा स्टैंड है। यहाँ पे आप अपना फुट रेस्ट इजाफी भी लगा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे जगह दी जाती है। तो अगर हम इसके ओवरऑल साइड लुक की बात करें, ये खूबसूरत पार्क जोन इलेक्ट्रिक ब्रांडिंग के साथ आपको ये स्कूटी दी जाती है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये अभी जो हम रिव्यू करें ये रेड कलर है। बैक साइड पे आए तो कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इसको बैक टायर जो है वो भी 10 इंच का दिया गया है, ट्यूबलेस टायर है। तो अगर मोटर की बात करें तो 1200 वाट की BLDC वाटरप्रूफ वाटर रेजिस्टेंट मोटर है। इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगर कैमरा मैन फोकस करे बैक ब्रेक पे तो बैक ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, आप ये देख सकते हैं। और डिस्क का साइज भी काफ़ी अच्छा है। तो मज़ीद अगर हम बैक लुक की बात करें तो कैमरा मैन आपको दिखाए तो एक माशाल्लाह एक हैवी किस्म की बैक टेल लाइट के साथ आपको ये स्कूटी दी जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ इंशाल्लाह वेरी सुन जब इसको नंबर लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप अपना यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा इतने सारे फीचर्स आपको बताए, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा कंप्लीट रिव्यू तो करवा दिया लेकिन बैटरी के ऊपर हमने बात नहीं की। तो अब हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी दी गई है जो कि 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की है। और बैटरी साइकिल्स की बात करें तो 3000 चार्जिंग साइकिल्स हैं। मैंने जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के रिव्यू किए हैं वो 1000 चार्जिंग साइकिल से ऊपर किसी के वो ग्रिफिन है, लेकिन ये लिथियम आयरन फास्फेट है। और इसकी ओवरऑल बैटरी की लाइफ की बात करें 8 से 10 साल लाइफ है। तो नाजरीन आपने देखा कि हमने इसका कंप्लीट रिव्यू किया। और बात करें चार्जिंग ड्यूरेशन की तो ये 3 घंटों में चार्ज हो जाती है। आपकी बैटरी बिल्कुल डेड है, 0 है तो ये 3 घंटों में चार्ज होगी। अगर आपकी बैटरी 30-40% है तो उस हिसाब से आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये कितने यूनिट लेगी एक चार्ज में, तो ये एक चार्ज में 1.5 से 2 यूनिट लेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 रुपए में 1 किलोमीटर, मतलब आपको ये 110 किलोमीटर दे रही है एक चार्जिंग में। तो अगर हम पेट्रोल के साथ इसका कंपैरिजन करें तो 1 किलोमीटर जो है ना पेट्रोल पे वो हमें तकरीबन 7 रुपए का पड़ता है। तो ये आपको 1 रुपए में 1 किलोमीटर पर कितना डिफरेंस है। तो इसलिए क्यों ना हमें इलेक्ट्रिक की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे मुस्तकबल इसी चीज का पूरी दुनिया जो है वो ईवी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो पाकिस्तान को अगर ग्रीन नीट एंड क्लीन बनाना है तो हमें ईवी की तरफ कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके बैटरी के अगर बैटरी की वारंटी की बात करें तो आपको बैटरी की 2 साल की वारंटी दी जाती है। पूरी वीडियो आपने देखी लेकिन आपने देखा होगा कि मैं मोटर की वारंटी के बारे में बात नहीं कर सका। अगर मोटर की वारंटी की बात करें तो आपको 6 मंथ मोटर की वारंटी दी जाती है। तो मजीद अगर इसकी कोई स्पेसिफिकेशन रह गई हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। पार्क जोन के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। तो आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, डीलरशिप लेना चाह रहे हैं तो आप उनसे रब्ता कर सारी डिटेल ले सकते हैं। इतने ज़्यादा फीचर्स होने के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो कि आप इसको सोलर पे भी चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के साथ क्यों ना अगर हमें पार्क जोन ही चूज करना चाहिए जो कि आपको अच्छी वारंटी दे रहा है, अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।